उसके बाद थोड़ा रामायण के माध्यम से हम लोग कुछ विचार करें। जय बजरंगी जय हनुमान, 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 जय बजरंगी जय हनुमान। राम के नाम आप बसे, राम के बसे आप बसे, राम के नाम आप बसे, राम के बसे आप बसे, आपके मन में है श्री राम, आपके मन में है श्री राम। जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान। अरुण कमर गुरनिधि सुख हो, अरुण कमर गुरनिधि सुख हो, करहि बहुत रघुनायक छो, करहि बहुत रघुनायक छो। महावीर बिन हनुमान, महावीर बिन हनुमान, महावीर बिन हनुमान, महावीर बिन हनुमान। रामदास जत आप बखाना, रामदास जत आप बखाना, सुन सुन बोली उन्होंने नारी, सुन सुन बोली उन्होंने नारी। बड़े शंकर का मानी, जय शंकर परमानी। सुन प्रभु वचन हर्ष अनुमान, सुन प्रभु वचन हर्ष अनुमान। शरणागत वत्सल भगवान, शरणागत वत्सल मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूर्ति नंदन। पवन तने संतन हितकारी, पवन तने संतन हितकारी, पवन तने संतन हितकारी, पवन तने संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। उमन कछु कछु अधिकारी, उमन कछु कछु अधिकारी। प्रभु प्रताप जो आए, प्रभु प्रताप जो आए। जय बजरंगी जय हनुमान, 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 जय बजरंगी जय
पड़े हैं, शांत मन में आप पड़े हैं, शांत मन में आप पड़े हैं, शांत मन में आप पड़े हैं, आप बनते हैं, आप बनते हैं सीधा, आप बनते हैं सीधा, आप बनते हैं सीधा। तो हम लोग पिछली बार विचार कर रहे थे कि हनुमान जी के प्रति हम लोगों का वैसा भाव होना चाहिए जैसा हनुमान जी का राम के प्रति है। पवन कुमार हृदय में आओ कि जैसे राम ने तुम्हें बनाया वैसे ही हमको भी दास बनाओ। राम जी ने हनुमान जी को जैसे दास बनाया है, we know that you are a great devotee of Lord Ram, but we want to be devotee, not a great devotee. We want to be simple devotee of you. हम आपके डिवोटी बनना चाहते हैं, हम आपके भक्त बनना चाहते हैं। हनुमान जी ने राम जी को किस तरह से प्रसन्न किया, ये हमारे सामने एक आदर्श है। हम राम मंदिर में बैठे हैं, जैसे राम जी को हनुमान जी ने प्रसन्न किया, और हम जानते हैं कि हनुमान जी ने राम जी की प्रसन्नता, राम जी की कृपा प्राप्त की, तो हनुमान जी के प्रताप से हमको भी राम जी की कृपा प्राप्त हो जाए। तुलसीदास जी हमारे सामने उदाहरण हैं। तुलसीदास जी को उनके गुरु जी ने बता दिया कि राम जी की पूजा करने से तुमको थोड़ा सा कठिनता हो जाएगी, तुम हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी की सेवा करो, और हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें राम जी से अपने आप मिला देंगे। ये तरीका होता है। भगवान को यदि पाना हो, हमारे महात्मा कबीरदास ने, आपने पढ़ा होगा, कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद तो खड़े तो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु ने गोविंद दिए मिला। भगवान से हम नहीं मिल सकते, कोई चिंता नहीं। भगवान को हम जानते नहीं, भगवान का हमें पता नहीं, भगवान का कोई एड्रेस हमारे पास नहीं है। अयोध्या में जाते हैं तो वहां पर बड़ी समस्या है आज के युग में। लेकिन हमें भगवान हमारे पास नहीं, कोई चिंता नहीं। हमारे पास सत्संग है, हमारे पास हनुमान जी हैं। हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, वंदे संतम श्री हनुमंतम। हमारे महात्माओं ने लिखा वंदे संतम, बहुत बड़ी संस्कृत में किसी ने कविता लिखी, वंदे संतम श्री हनुमंतम, राम राम इति सतत जपंतम। हनुमान जी संत हैं। क्यों संत हैं? क्योंकि वो संत किसे कहते हैं? जो भगवान का भजन ही ना करे उसको क्या संत कहेंगे आप कहेंगे संत जी हैं, लेकिन भजन करते नहीं तो उन्हें संत नहीं कह सकते ना। तो हनुमान जी संत हैं। तो क्यों संत हैं? क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं। एक क्षण भी वो भगवान के भजन के बिना नहीं रह सकते। तो तुलसीदास जी ने रामायण के उत्तरकांड में अंत में, एट द एंड ऑफ रामचरितमानस, Goswami Tulsidas tells us the essence of the Ramayana. What is the essence of Ramayana? We should know what Tulsidas says in
उत्तरकांड एट लास्ट you should do bhajan of Ram. How you will do bhajan of Ram? उसमें एक शब्द तुलसीदास जी ने हमको दिया, कुटिलता को छोड़कर। शर्त लगाई, हमारे हृदय में यदि कुटिलता है तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, और हमारे मन में यदि कुटिलता नहीं है तो हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। कुटिलता क्या है? अरे गाइए, ताहि भजिए मन तरबी कुटिलाई, 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 राम भजे गति नहीं पाई, राम भजे गति नहीं पाई, ताहि भजिए ताहि भजिए that I am not saying for you, I am not saying anybody, I am not saying for the world, but I am saying only for my mind, because I have right for my mind. I can say to my mind, please do bhajan. ताहि भजिए मन तरबी कुटिलाई, ताहि भजिए मन तरबी कुटिलाई, राम भजे गति नहीं पाई, राम भजे गति नहीं पाई, तो राम भजे राम भजे गति कही नहीं पाई। थोड़ा सा we should understand that what is कुटिलाई। what is कुटिलाई? कुटिलाई क्या है? हमारे मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिलता क्या होती है? एक कुटिलता शब्द कहां से आया? आपने चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य, चाणक्य हमारे कौटिल्य शास्त्र के पंडित होते हैं। कौटिल्य शास्त्र, आपके घर में कोई काम बिगड़ता है, आपके जैसे राजा, कनाडा के कोई राजा हैं, और वो कनाडा यदि कुछ कनाडा में कुछ अनुशासनहीनता होती है तो राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, भाई आप लोग, क्योंकि राजा कई बार जो लेक्चर देता है तो उसमें विनम्रता होती है, प्रेम होता है, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप कृपा करके ऐसा कोई कार्य ना करें। फिर लेकिन बाद में राजा कह देता है, कहीं ऐसा ना हो हमको कोई आपके लिए कोई सख्त कार्रवाई करनी पड़े, क्योंकि हमको कोई ऐसा स्टैंड लेना ना पड़े। लेकिन उसमें क्या होता है, लेकिन कभी कभी राजा साम दाम दंड भेद 4 नीति होती हैं, उसमें राजा को कभी कभी कुटिलाई करनी पड़ती है, कुटिलता करनी पड़ती है। तो चाणक्य ने एक शास्त्र
चंद्रगुप्त को पढ़ाया, चंद्रगुप्त मौर्य। वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना चाहते थे। एक दूसरे राजा को उन्होंने, चंद्रगुप्त राजा को शक्तिशाली बनाया। उनको कौटिल्य शास्त्र पढ़ाया कि जब कोई राजी से ना मानता हो उसको कैसे पराजित करना चाहिए, हाउ वी कैन गेट विक्ट्री, कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हाउ वी कैन गेट विक्ट्री ऑफ अवर माइंड, हमारे मन को हम कैसे जीत सकते हैं। मन को जीतने के लिए तो क्योंकि हमें कोई, तो मन को जीतने के लिए, संसार को जीतने के लिए कौटिल्यता होती है, कुटिलता होती है। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे हम कई बार, हम आपकी बात नहीं कर रहे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। कई बार कई लोग, आप, वी लव यू वेरी मच, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। दूसरा आदमी आपकी बात से खुश हो जाता है, आई लव यू, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना प्यार करते हैं? तो हम कहते हैं हम तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, प्राणों से भी ज्यादा प्यार। कई बार ऐसा कोई, तो दूसरा सोचता है कि वाह, ये तो बहुत ज्यादा प्यार करता है, प्राणों से भी ज्यादा। हमारा जो प्राण है, अब आप जानते हैं प्राण के बिना तो हम रह नहीं सकते ना। प्राण अगर हमारे शरीर में ना रहे तो हमारा हम क्या हैं फिर। लेकिन आज हमने किसी को कहा हम तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कल को किसी दूसरे के घर में गए, वहां जाकर बोलते हैं हम तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। फिर कभी 2-4 महीने बाद तीसरा कोई और मिल गया, हमें लगता है इससे बहुत जरूरी काम है, तो हम कहते हैं हम तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। कभी कभी वो बात लीक हो जाती है, एक दूसरे से कहते थे कि वो ऐसा हमसे कह रहे थे, उसने कहो वो हमसे भी ऐसे ही कह रहे थे। इसका मतलब वो सभी को प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। देखो, ये हमारी कुटिलता है। कुटिलता माने क्लेवरनेस, हमारी चालाकी। तो ये जो हमारा जो स्वभाव है, ये सब दुनिया के साथ तो ठीक है, लेकिन भगवान के साथ ठीक नहीं। हमारे महात्मा कहते हैं कि वो तो अच्छी बात है, अगर आप कहते हो हम प्राणों से, आपको हम प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, तो प्राण बहुत अच्छे हैं। प्राण अगर सुन लें हमारी बात, प्राण कहेंगे तो ठीक है, हम चले जाएं तुम्हारे पास से, तुम हमसे ज्यादा लोगों को प्यार करते हो तो हम जाएं अपने घर। तो प्राण चले जाएंगे तो हम कहां रह जाएंगे। भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण हमसे नाराज नहीं होते। हमारे इतना कहने पर भी प्राण हमसे कभी आज तक गुस्सा नहीं हुए, नहीं तो प्राण हमें छोड़ के चले जाते। प्राण चले जाते तो हम कहां होते। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कुटिलता छोड़ना पड़ेगी। हमें जो हमारे भीतर जो थोड़ा सा टेढ़ापन है, या जो हमारे भीतर थोड़ी सी चालाकी है, वो चालाकी संसार के लिए तो अच्छी है। आज कोई, कल कोई हमें प्राणों से प्यारे होते हैं। अब देखो हनुमान जी का स्वभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाए। दुनिया में ऐसा कौन सा है, कौन व्यक्ति है जिसने भगवान का भजन किया उसको गति नहीं मिली। गति का मतलब, गति के कई अर्थ होते हैं। गति माने प्राप्ति, और गति माने वेलोसिटी, वेग। गति माने चाल। आप जो, क्योंकि गति माने मोशन, यू मूव, दैट इज गति। भगवान के भजन से आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप, वी लिव इन कैनेडा एंड वी वांट टू मूव। मूव मीन्स वी वांट गुड जॉब, वी वांट गुड हेल्थ, वी नीड गुड हेल्थ, वी नीड नॉट मोर बट एनफ मनी। हमें सब कुछ चाहिए ना मूव करने के लिए। तो मूव करने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का भजन करो। भगवान के भजन से हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, भगवान का भजन करने से वेल्थ भी मिल जाएगा। यू कैन गेट हेल्थ, यू कैन गेट वेल्थ, यू कैन गेट एवरीथिंग। और गति मीन्स
You can get moksha, liberation after this body. You can get everything, whatever you need. Whatever you want, you cannot get. But whatever you need, भगवान बड़े समझदार हैं। हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं देते, पर जो हमें चाहिए। तो भगवान से कभी भी ये नहीं कहना कि भगवान हमें ये दो और वो दो, ये दो, ऐसा नहीं। हम क्या कहते हैं भगवान को, एक महात्मा कहते हैं भगवान एक दिन हमें मिले। बोले फिर क्या हुआ? कि आपके बारे में बात कर रहे थे। बोले क्या कह रहे थे? कहते ये लोग ऐसी बड़ी हमें शिकायत लगाते रहते हैं हमारी। बोले क्या? आपने सुना होगा, कोसता दोष देता मुझे रात दिन, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। कोसता दोष देता मुझे रात दिन, कोसता दोष देता मुझे रात दिन, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। दूसरे को बढ़िया मकान दे, उसको बढ़िया गाड़ी दे, उसकी घरवाली बड़ी अच्छी है, मेरी किस्मत में यही घरवाली नहीं थी। भगवान की शिकायत करता है, मुझे ऐसे हस्बैंड देना था आपको, उसको तो बढ़िया दे दिया, मुझको ऐसे शरीर देना था, कमजोर है, दूसरे को तो बढ़िया हटा कट्टा बना दिया आपने। भगवान से शिकायत। कई लोग मंदिर में आते ही इसलिए हैं, आपको ऐसे नहीं, भगवान से कंप्लेंट करने। क्यों? मेरे से कैसे सुनी थी आपकी? कोसता दोष देता मुझे रात दिन, कोसता दोष देता मुझे रात दिन, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। भगवान कहते हैं कितना बोलता है? भगवान क्या बोलते हैं? सबसे सुंदर मंदिर तुझे दे दिया, सबसे सुंदर मंदिर तुझे दे दिया, सबसे सुंदर मंदिर तुझे दे दिया, सबसे सुंदर मंदिर तुझे दे दिया। सबसे सुंदर मंदिर तुझे दे दिया, सबसे सुंदर मंदिर तुझे दे दिया। तू भजन न कमाए तो मैं क्या करूं, तू भजन न कमाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते तू भजन नहीं करता, दुनिया भर की कमाई करता है, भजन की कमाई करता है। साथ रहता हूँ तेरे सदा रात में, साथ रहता हूँ तेरे सदा रात में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, तेरा अंतःकरण में विराजा हुआ, कर्म ये पाप कहता हूँ सबके तुम्हें, कर्म यह पाप कहता हूँ सबके तुम्हें। लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भली, लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भली, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। अब बताओ, एक आदमी भगवान का हनुमान जी का नाम लेके चोरी करने जाता है और वहां पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ लेती है, हनुमान जी से गुस्सा होता है, आपने मुझे पकड़वा क्यों लिया? पुलिस वाले को रोक नहीं सकते थे, वो मुझे कैसे क्यों देख लिया, उसको भगा देते आप। बताओ, ये हम कहें अंतःकरण में भगवान कहते हैं बेटा ऐसा काम क्यों करते हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग
भगवान की शिक्षा को नहीं मानते। यही कुटिलता है हमारी। तो हमको ये थोड़ी सी कुटिलता को छोड़ना पड़ेगा। तो अब देखो जरा, हाँ, सुंदरकांड में पहुंचे हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या देखा सुंदरकांड में? हनुमान जी कहां पहुंचे? अशोक वाटिका में। माता जी बैठी हुई हैं और अशोक वाटिका में क्या देखा उन्होंने? बढ़िया सुंदर सुंदर फल लगे हुए। अब कहीं फल लगे हुए दिखाई पड़ जाए तो हनुमान जी क्या कहते हैं? सुंदरकांड, सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा, अतिशय भूखा, सुनहु मात अतिशय भूखा लागे सुंदर फल रूपा, सुनहु मात अतिशय भूखा अतिशय भूखा लागे सुंदर फल रूपा लागे सुंदर फल रूपा। सुनो मात मोहे अतिशय भूखा, 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 सुनो मात मोहे अतिशय भूखा लागी देख सुंदर फल रूपा, लागी देख सुंदर फल रूपा, लागी देख सुंदर फल रूपा, लागी देख सुंदर फल रूपा। सुनो मात अतिशय भूखा, सुनो मात अतिशय भूखा लागी देख सुंदर फल रूपा, सुनो ये बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दवाई लिख दी, आपको भूख ना लगती हो तो बढ़िया सुंदर फलों को जाके देखा करो। नहीं तो आर्टिफिशियल फल ले आओ घर में, रख लो अंगूर बना के, नकली अंगूर, नकली एप्पल। मैं किसी घर में चला गया तो छोटा था पहले, मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा कि बिल्कुल असली ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स बहुत अच्छे लगते थे बचपन में, और मैंने देख के तुरंत उठा के मैंने मुंह में डाल ही लिया, बड़ा सुंदर। अब बाद में मैं चबाता रहा, वो तो पता कुछ हो ही नहीं। मेरे साथ में जैसे पूछा क्या चबा रहे हो, हमने कहा मैं अंगूर देख रहा था। बोले अंगूर नकली है ये, जैसे आर्टिफिशियल। मैंने अब क्या करें, वो फिर गार्बेज में फेंकना पड़ा। तो फल देख के भूख लगती है, तो आपको हनुमान जी कहते हैं माता जी मुझे भूख लग रही है। क्यों लग रही? बोले तुम्हारे फल देख के लग रही है। अब देखो इसका एक मीनिंग और भी है। अशोक वाटिका में फल देखे तो कहते हैं हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का रोट चढ़ाते हैं। पूजा करने की भी भूख होती है, कथा में आने की भी भूख होती है, हनुमान चालीसा पढ़ने की भी भूख होती है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की भूख नहीं और बिना भूख के रोटी खाओ तो जहर हो जाती है। ऐसे बिना भूख के हनुमान चालीसा पढ़ो वो भी जहर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है पढ़ना। बिना भूख के कथा में आओ तो मुश्किल हो जाता है। ये फ्राइडे को जाना पड़ जाता है, बड़ी मुश्किल होती है। भूख नहीं है ना। फल दे, भूख कब लगती है? जब फल देख। बोले अगर मंदिर में जाएंगे तो हमें बढ़िया भगवान की कृपा मिलेगी। फल क्या है? भगवान खुश होंगे, ये तो फल है ना। मंदिर में जाने का फल क्या होता है? मंदिर में जाने का फल भगवान की प्रसन्नता, और भगवान की प्रसन्नता से हमारे संसार के सब काम बन जाएंगे, ये तो फल है। तो वी डू नथिंग विदाउट इंटरेस्ट, वी नो दैट वी विल गेट good fruit after doing this puja. So we do puja. We come in the temple. हमें पता है कि हमें भगवान प्रसन्न होंगे और मंदिर में जाने से कई लोगों को भगवान ने
उनकी बढ़िया शादी हो गई, उनके बढ़िया घर में जीवन में सुखी में उनका जीवन सुखी हो गया, सफल हो गया। ये तो फल है ना, ये फल है। फल देखकर हमें भूख लगती है। आज तक किसी ने ये कहा नहीं कि मंदिर में जाने से हमारा नुकसान हो गया था। लोग यही कहते हैं आज तो मैं बाल बाल बच गया, हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से मंदिर आ रहा था तो जरा सा बस एक्सीडेंट होने से बच गया, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। आज हम मंदिर गए थे, भगवान का भजन किया था, इसलिए हमने हमारे पर भगवान ने कृपा की। ये फल हुआ ना। मुझे भूख लगी हुई है, अच्छा, फल की इच्छा ही भूख है, फल की कामना से ही, फल की कामना, हम मंदिर तो फल की कामना करके हम सोचते हैं हनुमान जी को रोट चढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हमें ये लाभ मिल जाएगा। ये तो फल की इच्छा है, ये इच्छा। सीता कहती हैं अच्छा हनुमान तुम फलाहारी हो क्या? देखो हनुमान तुम फलाहारी हो क्या? क्योंकि तुम फलाहारी, कई लोग तो फल छूते तक नहीं। बोले फल बोले घास फूस कौन खाएगा? और खाने की चीज नहीं है क्या? हनुमान जी बोले कि तुम फलाहारी हो क्या? माता जी कहती हैं, बोले हाँ माता जी, लेकिन बेटा इसमें फलाहारी, इसमें तुम्हारे, लेकिन बेटा इसकी तो रखवाली करने वाले राक्षस हैं। अब देखो राक्षस वहां लिखा हुआ है, राक्षस क्या खाते हैं? राक्षस फलाहारी नहीं है, वो उसमें रामायण में ये भी लिखा है, कहु मही समान सधीन खर अजखर निशाचर भाग सही, कहु मही समान सधीन खर अजखर निशाचर भाग सही, कहु मही समान सधीन खर अजखर निशाचर। तो क्या खाते हैं? निशाचर क्या खाते हैं? महिष, महिष माने भैंस का, बफेलो का मीट खाते हैं। ये रामायण में लिखा है। महिष खाते हैं और क्या खाते हैं? मनुष्यों को भी खा जाते हैं, आदमी को काट के खा जाते हैं। लंका की सीता जी कह रही हैं बेटा ये राक्षस हैं, ये तो तुम इनका फल तोड़ के खाओगे कि तुम्हें मार के ना खा लें ये लोग राक्षस। कहूं महिष मानुष धेनु गाय खा जाते हैं, खर गधे को खा जाते हैं, अज बकरे को खा जाते हैं। ये रामायण में लिखा है। निशाचर भक्षणी, भैंसा, मनुष्य, गाय, गधा, बकरा, ये सब इनका भोजन है। लेकिन और रक्षा किसकी कर रहे हैं? बोले मैं अशोक वाटिका में बैठी हूं, ये रक्षा कर रहे हैं इन फलों की। बोले ये फल खाते तो नहीं है तो फलों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? इनको तो कुछ और खाना, गधे खाने हैं, घोड़े खाने हैं, ये सब खाना है, इनको भैंस खानी है, गाय खानी है, ये सब खाना है, तो फिर ये फलों की रक्षा क्यों करते हैं? कहते हैं देखो, सीता माता कहती हैं देखो बेटा ये इनका भोजन है और ये सब रक्षक हैं फलों के। क्यों? लंका में फलाहार पर रोक है, कोई फल नहीं खाएगा। रावण के यहां नियम था कि मांसाहार जितना चाहो करो, घोड़े का खाओ, लेकिन फलाहार कोई नहीं करेगा और फलाहार किसी को खाने दिया भी नहीं जाएगा। मांसाहार करो, मांसाहार खिलाओ, लेकिन फलाहार कोई नहीं करेगा। अब जरा ध्यान देना, अब तो दुनिया में अगर देखा जाए तो लंका बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि फलाहार करने वाले, लेकिन फलाहार करने लगे तो क्या कहते हैं? राक्षस कौन है? अगर इसको हम आध्यात्मिक अर्थ लें तो राक्षस कौन है? अब दूसरे रूप में कि राक्षस हैं जो हमको फलाहार नहीं करने देते, वो राक्षस हैं। हमारे मन में जो बुरे विचार हैं वही तो राक्षस हैं। हमारे मन में जो बुरे विचार हैं, हमें मंदिर नहीं जाने देते, हमें अच्छा खाने पीने नहीं देते, मानव जीवन का फल जो हम पाना चाहते हैं, फल है मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या खाना,
मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन करना, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करना, यही तो फल है। लेकिन हमारे मन में जो बुरे बुरे विकार हैं, विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, तृष्णा, ईर्षा, राग, द्वेष, ये इस फल को पाने नहीं देते ना, फल खाने नहीं देते। राक्षस बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही राक्षस हैं, जो भगवान का भजन नहीं करने देते, जप नहीं करने देते, तप नहीं करने देते, व्रत नहीं करने देते, ध्यान नहीं करने देते। इसलिए मनुष्य जीवन में हमारे एक महात्मा गाते हैं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, भगवान ने हमको गधा तो नहीं बनाया, घोड़ा तो नहीं बनाया, भगवान ने मनुष्य बनाया है। इसलिए बनाया है, कान किस लिए दिए हैं, जीभ किस लिए दी है, आंख किस लिए दिए हैं, नाक किस लिए दिए है, पैर किस लिए दिए हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। जिंदगी जिंदगी हो, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना जिंदगी में जिंदगी की सरपरस्त पूरी न हो, जिंदगी में जिंदगी की सरपरस्त पूरी न हो, जिंदगी को जिंदगी से रोक जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रोक जाना चाहिए, राज पाना जिंदगी एक तीर है जाने ना पाए राय ना, पहले निशाना देख लो, देख कर साधो क्षमा। कहते हैं जीवन का हम मनुष्य शरीर प्राप्त हमने किया है, तो जीवन का लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। अब क्या है, एक जरा गजल गाइए मेरे साथ साथ। क्या है, किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है, किसको दिल दिया जाए, किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है, किसको दिल दिया जाए।
जाने कितनों से रोज मिलते रहते हैं, लोग जाने कितनों से रोज मिलते रहते हैं। और कितने लोगों से रोज मिलते हैं, लेकिन सबसे प्यार हो जाए, सबसे प्यार हो जाए, ये क्या जरूरी है, सबसे प्यार हो जाए, ये क्या जरूरी है, लेकिन हमने दुनिया में बहुत प्यार करके धोखे खाए और चाहते किसी को दे देना ही नहीं, किसी से मोहब्बत करना ही नहीं, किसी से मिलना ही नहीं, दरवाजा बंद करके अंदर ही बैठ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन महात्मा कहते हैं बड़ी बढ़िया बात, अध्यात्म में लीजिए काल, सब तो इस जमाने में बेवफा नहीं होते, सब तो इस जमाने में बेवफा नहीं होते, सब तो इस जमाने में बेवफा नहीं होते, बेवफा नहीं होते, अच्छे लोग अच्छे लोग भूलना जरूरी है, अच्छे लोग अच्छे लोग भूलना जरूरी है, इसको दुनिया सोचना जरूरी है, ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा है, जो बना जरूरी है, इसको दुनिया आदमी तो मिट्टी का एक मसीनों है, आदमी तो मिट्टी का एक मसीनों है। अब ये तो बड़ी बात ऊपर की है कि हम मनुष्य से प्यार करें, आदमी से प्रेम करें, तो मिट्टी का खिलौना है, अब कहो कि हमारा खिलौना हमेशा बना रहे। आदमी तो मिट्टी का एक मसीनों है, आदमी तो मिट्टी का एक मसीनों है, लाख तुम बचाओगे, लाख तुम बचाओगे, सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है,
के चला गया, तो हम रोते रह गए, अब हम भी मर जाए, क्या करें? लेकिन और अंतिम शब्द बहुत अच्छी महात्मा ने लिखे, किसी ध्यान है, दूसरों के ऐबों को जो तलाश करते हैं, दूसरों के ऐबों को जो तलाश करते हैं, जो तलाश करते हैं, उनको अपना चेहरा उनको अपना चेहरा देखना जरूरी है, वो देखना जरूरी है, उनको अपना चेहरा उनको अपना चेहरा देखना जरूरी अपना चेहरा देखना भी बड़ा जरूरी काम है। तो ये संसार में हम लोग भगवान से भी प्रेम कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन सचमुच मनुष्य का शरीर, अब देखो जीव जंतु भी, पशु पक्षी भी, वो भी एक जैसे स्त्री पुरुष प्रेम करते हैं, वैसे पशु पक्षियों का भी आपस में प्रेम होता है। पशु पक्षियों के भी जोड़े होते हैं, उनका भी प्रेम होता है, लेकिन हम उस प्रेम में जब हम इतने दुखी हो जाते हैं तो फिर प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम कभी दुख देता नहीं है, वो फिर हमारा मोह होता है, दुख देने वाला मोह सकल व्याधि ने कर मूला। तो हमें किसी से अगर प्रेम होता है तो सचमुच आप बुरा ना माने, अगर हमारा प्रेमी संसार छोड़कर भी चला जाता है तो हम सोचते हैं कि हम उसके लिए रोकर उसका भला क्या कर लेंगे, हम उसके लिए रोते रह जाएंगे और अपना हम खाना पीना भी छोड़ देंगे, तो उसको तो कोई लाभ होने वाला नहीं। लेकिन अगर हम उसके लिए एक माला रोज जप देंगे, जिससे हम प्रेम करते थे, हे भगवान उसको अच्छी योनि मिले, हम उसके लिए उसके नाम की एक माला हम जपते हैं भगवान के नाम की, तो हो सकता है उसका कुछ कल्याण हो जाए। लेकिन हम उसके लिए रोटी छोड़ देंगे, पानी छोड़ देंगे, तो फिर क्या उसका भी कुछ नहीं कर सकते, अपना भी क्या कर लेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य पाना चाहिए। थोड़ी सी और बात, तो मैंने आपको निवेदन किया, हनुमान जी लंका में हैं, माता जी से कहते हैं माता जी मुझे भूख लगी है। माता जी ने कहा बेटा फल तो हैं, तुम फल खा लो, लेकिन इसकी तो राक्षस लोग रखवाली कर रहे हैं। हम भजन के समय जो और संसार की बातें करते रहते हैं, यही राक्षस है हमारे मन में बैठे हुए। एक महात्मा कोई कहते हैं राक्षस छोड़िए, अब देखो एक बात और भी है कि कहते हैं हमारे हम तो राक्षसों को तो, लेकिन होता क्या है, एक महात्मा ने कहा कि यदि तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे तो वो तुम्हारे मन के मकान में बिना रेंट दिए हुए और बैठे रहेंगे और तुम्हारे मन के मकान को खाली छोड़कर, you should forgive. If you will not forgive them, they will stay in your mind without rent. They are not paying the rent, but they still are living in your mind. वो हमारे मकान में रह रहे हैं। तो we should forgive for everybody. जिससे भी हमसे थोड़ा
क्रोध है, जिससे भी हमारे मन में कुछ है, जिसने हमारा बुरा कर दिया था कभी 2 साल 4 साल पहले, वो जब से दिखता है तो तुरंत हमारे मन में कुछ हो जाता है तो हमें उसे माफ करना पड़ेगा और एक जहर का घूंट पीकर, हेलो भाई साहब कैसे हो वो पहचान तो जाएगा कि इसके चेहरे में कुछ ऊपर से कह रहा है, अंदर से तो गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि मैंने इसका ऐसा काम बिगाड़ दिया। लेकिन वो थोड़ा बहुत कभी ना कभी सोचने को मजबूर होगा कि इसने मुझे माफ कर दिया, कोई बात नहीं, मेरी गलती हो गई थी, और लगता है इसने मुझे माफ कर दिया। माफ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो बैठे ही रहेगा, और जब तक वो बैठा रहेगा तब तक ठाकुर जी नहीं बैठेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, ये हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आन बसे बहु चोरा, तुलसी मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भगति कर, भावे पाप कमाए। कहते तो मन तो एक ही है, इसको चाहे जहां लगा लो, भगवान के भजन में लगा लो, चाहे तो दुनिया वालों में लगा लो, हम ऐसा करेंगे। इसने ऐसा किया, हम ऐसा इसके साथ जरूर करेंगे। आज मौका है, आज में मिला है ये मौका हम गंवा लेंगे नहीं तो ये नहीं, तो ये इसलिए महात्मा वो कहते हैं अगर ऐसा हो तो क्या करना होगा। हमारे में शक्ति नहीं है कि हम मन को रोक सके, तो तुलसीदास जी ने दवाई बताई, बालकांड। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। कागे जुग पद कमल बनाऊं, 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 कागे जुग पद कमल बनाऊं। जात कृपा निर्मल नति पाऊं, काके जुग पद कमल बनाऊं। जात कृपा निर्मल नति पाऊं, काके जुग पद कमल बनाऊं। जात कृपा निर्मल नति पाऊं। जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा अब देखो बात सुंदरकांड की है। सुंदरकांड में हनुमान जी को लगा कि मैं क्या करूं, फल खा लूं। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, ये देखो ये तो रखवाले तुम्हारे तुम्हें नहीं खाने देंगे हमें। तो फिर ऐसे में अब हम अपने लिए कहें, हम भगवान के मंदिर में जाएं, हम भजन कर लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें, दुर्गा चालीसा पढ़ लें, और करके जो सत्कर्म का पुण्य का फल खा लें। लेकिन चोर कहते नहीं, हनुमान मंदिर में नहीं जाना, दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ना, पाठ नहीं करना, भजन नहीं करना, जप नहीं करना। वो रखवाले हैं ना, वो फलों के रखवाले हैं, राक्षस हैं वो। लेकिन अगर राक्षस हमें रोक रहे हैं तो क्या करना होगा, तो जगत जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास ने लिखा बालकांड में, ताकि जुगपदी कमल मना, उनके जुगपद कमल, जुगपद माने दोनों, उनके चरण कमलों को मना करके, और जासु कृपा निर्मल मति पाओ। मैं उनसे, मति क्या है, बुद्धि,
निर्मल मति हमारी है तो हम चोरों की बात नहीं मानेंगे। हम अपने बुरे विचारों को जो कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं मंदिर जाओ, वो कहे नहीं मत जाओ, जाओ नहीं मत जाओ, चुप हम मंदिर जाएंगे। ये निर्मल मति है, ये कॉन्फिडेंस, बुद्धि। मति किसको कहते हैं? बुद्धि किसको कहते हैं? माइंड किसको कहते हैं? माइंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलेक्ट? माइंड, we are a status of mind when we think that I should go to the temple, I should not go to the temple, I should go to the satsang, I should not go to the satsang. When we decide I go, this determination is your intellect. ये जो determination है, ये कैसे मिलेगा? You can get this determination with the blessings of goddess सीता। सीता जी का काम है ये। फिर सीता माता से कहो, माता जी ये मेरे मन में ये विकार मुझे भजन नहीं करने देते, ये मुझे रोकते, मैं क्या करूं? सीता कहेंगे बेटा कोई बात नहीं। वहां भी हनुमान जी को किसने बोल दिया था? सीता माता जी के चरणों को नमस्कार किया। जानकी माता से कहा माता जी मैं फलाहार कर लूं? हनुमान जी बोले बेटा तो मुझे देवताओं ने सागर मंथन किया था, माता जी ये जहरीले फल हैं? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं। बोले क्यों? मुझे मालूम है, मुझे जहर उतारना आता है। कैसे? बोले मुझे जहर पीना, मैंने पहले भी जहर पिया था एक बार। कब पिया था? कि जब देवताओं ने कहा कोई उसको अमृत सबको चाहिए, एवरीबडी वांट नेक्टर बट नोबडी नीड द पॉइजन। Nobody want to get the poison, but Lord Shankar can get only poison. But Lord Shankar put in this place, in his voice, in his throat, and throat became blue, नीलकंठ। तो महात्मा कहते हैं विष तो बाहर से आया और अंदर हृदय में क्या था? राम। और विष प्लस राम दोनों मिल गए तो क्या बन गया? विश्राम। शंकर भगवान को वो जहर भी उसने भी कुछ बिगाड़ा नहीं। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, तो क्या किया? राम नाम से सुमिरन किया। जब हनुमान जी को कुछ लगता है कुछ गड़बड़ है तो हनुमान जय श्री राम। जब उनको लगता है कि मैं सागर कूद पाऊंगा कि नहीं, जय श्री राम, और एकदम छलांग लगाई। जब देखा कि अच्छा कुछ गड़बड़ है, अब देखो वो क्या है, रामायण में एक जगह और लिखा जहर क्या है। एक और बात है, अब हमारे धन पराव विषते विष भारी। तुलसीदास ने लिखा, कहते दूसरे का धन बहुत बड़ा विषय है। अगर कहीं हमको कोई रुपया किसी दूसरे के हिस्से का है, दूसरे का हक है, अगर उसको लेकर हम अपने बैग में डाल रहे हैं, पॉकेट में डाल रहे हैं, तो वो हम जहर खा रहे हैं। ये तुलसीदास जी लिखते हैं। बोले बेटा ये बगीचा तुम्हारा नहीं है, ये बगीचा किसका है? रावण का। और दूसरे की चीज को खाना, दूसरा देवे तो खाना, और आपकी जेब में $5 है और वो आपका कहीं गिर पड़ा, हमने उठा के लेकर उसका अपना लेके फल खा लिया, वो नहीं हमारा हक है। आपने हमको दे दिया तो आपने दिया और हमने हाथ में से लिया आपके सामने, फिर हमने उसके फल खरीदे तो हमने खाए, वो हमारे शरीर के लिए, वो फल हमारे लिए पौष्टिक हो जाएंगे। लेकिन आपने जाके टांगी, उसमें से $5 निकाला और चुपके से जाके हमने फल खरीदे और चुपके से खा लिए। कोई बात नहीं, कोई मौका पड़ेगा 1-2 साल बाद बता देंगे, ऐसा सोच लिया।
लेकिन ये भी तो हमारे मन में पाप है ना। तो कह रहे बेटा दूसरे का हिस्सा है, रावण का वाटिका है, रावण का बगीचा है। कैसा है? जिनका बगीचा है उनसे पूछ करके खाओ, मेरे से क्यों पूछते हो? माता जी कहती है, माता जी मैं फल खाऊं और मुझसे क्या पूछते हो? हनुमान जी बोले, नहीं माता जी, मैं ये नहीं मानता कि अशोक वाटिका रावण की है। क्यों? अब देखो उस समय हमारे एक महात्मा ने एक भजन लिखा, 2-4 पंक्ति जरा ढूंढ रहे हैं, आपको विश्राम के समय लगभग हो गया। क्या है ये बगीचा? बोले माता जी तुम इस बगीचे की बात करती हो? अरे मैं तो ये जानता हूं कि सारा संसार भगवान का बगीचा है। रावण का बगीचा कहां से आ गया? रावण कहां से लेकर आया था? रावण कहां इसे लेकर जाएगा? हनुमान जी, राम तेरा सुंदर जगत बगीचा, 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 राम तेरा सुंदर जगत बगीचा। राम ही वृक्ष, राम ही फूल, राम ही वृक्ष, राम ही फूल, राम ही डाली, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही वृक्ष, राम ही फूल, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही डाली, राम ही फूल। माली बन के राम जी ने, माली बन के राम ने, माली बन के राम ने तो, माली बन के राम ने कृपा के जल से सींचा। माली बन के राम ने तो, माली बन के राम ने कृपा के जल से सींचा। सुंदर जगत बगीचा, राम सुंदर जगत बगीचा, राम तेरा सुंदर जगत बगीचा, राम तेरा सुंदर जगत बगीचा, राम तेरा सुंदर जगत बगीचा। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही रामी, राम ही फूल, राम ही रामी, माली बन के राम ने तो, माली बन के राम ने कोई बात जल के ठीक राम के सुंदर जगत बगीचा, सुंदर जगत बगीचा, सुंदर जगत बगीचा। भीतर राम, राम ही बाहर, 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 भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर एक बराबर। मेरी दृष्टि तब भाव के मेरे देखो तू मेरे खींचा, मेरी दृष्टि तब भाव के मेरे देखो तू मेरे खींचा। राम तेरा सुंदर जगत बगीचा, राम तेरा सुंदर जगत बगीचा, राम तेरा सुंदर जगत बगीचा, राम तेरा सुंदर जगत बगीचा। तो ये माता जी ये बगीचा तो तुम्हारा रावण का नहीं है, अशोक वन तो मुझे तो लगता है ये आपका है, ये तो राम जी का है। इस जीवन में जो भी मिले हैं तरह तरह के फूल खिले हैं, कोई है राजा, कोई भिखारी, कोई ऊंचा कोई नीचा, राम तेरा सुंदर जगत बगीचा। तो हनुमान जी कहते हैं माता जी ये अशोक वन तो, अशोक वाटिका तो राम जी का बगीचा है, तो आप तो कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो सीता जी में और राम में तो कोई अंतर नहीं है, तो राम जी का बगीचा है तो सीता जी का बगीचा है। तो मैं सीता जी से पूछ कर खा रहा हूं, फल लगे वृक्ष में और वृक्ष लगे
वृक्ष पैदा हुए धरती से, और आप कहां से पैदा हुई? सीता माता पैदा हुई धरती से। तो क्या हुआ? और रावण कहां हो गया? ये बगीचा रावण का कैसे हो गया? ये तो भाव बदलने की बात है। तो जब लक्ष्मण जी, जब हमारे हनुमान जी ने सीता माता जी से ऐसा निवेदन किया तो देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखो, ये इस प्रकार से हम लोग जीवन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, पायो वरण विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूं। इसलिए तुलसीदास जी ने जरूर भगवान को प्राप्त कर लिया है, हनुमान जी को प्राप्त, हनुमान जी की कृपा के सहारे। तो हम भी हनुमान जी की कृपा के सहारे भगवान राम को प्राप्त कर सकें। एक मिनट थोड़ा सा नाम भगवान का स्मरण करते हुए आरती करेंगे बड़े प्रेम से। जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जब ली शरण तुम्हारी तो सारी विपत्ति टली, जब ली शरण तुम्हारी तो सारी विपत्ति टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। काम काज के कारण पार किया सिंधु, नाम काज के कारण पार किया सिंधु। आपदग्रस्त जनों के तुम ही हो बंधु, आपदग्रस्त जनों के तुम ही हो बंधु। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। भूत प्रेत के भय को क्षण भर में हरते, भूत प्रेत के भय को क्षण भर में हरते। विद्या बुद्धि बढ़ाकर सुख संपत्ति करते, विद्या बुद्धि बढ़ाकर सुख संपत्ति करते। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सीता जी खुद लाए अक्षय को मारा, सीता जी खुद लाए अक्षय को मारा। दैत्य समूह संहारा लंका को जारा, दैत्य समूह संहारा लंका को जारा।
जो कोई नर गावे राम भक्ति निज पाए मनवंत फल पावे राम भक्ति निज जाए मनवंत फल पावे जय 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 बजरंग जय 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 जब मेरी शरण तुम्हारी तब सारी विपद टली जब मेरी शरण तुम्हारी तब सारी विपद टली जय 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 राम संत भगवान की जय। आरती करें बड़े प्रेम से। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश Hare
त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिशामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्यामरामचन्द्र भगवान् की जय। मनसुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आने वाले 14 जनवरी को यहाँ पर मकर संक्रांति मनाएंगे हम लोग। मकर संक्रांति जबकि सूर्य भगवान, आपने देखा होगा कि आजकल सूर्य भगवान साउथ की ओर चल रहे हैं, तो इधर साउथ की डायरेक्शन में हटे हुए हैं, तो फिर 14 तारीख को वो इधर आ जाएंगे, लेफ्ट की ओर आ जाएंगे और धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे ऐसे। तो इस तरह से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, साउथ से फिर नॉर्थ की ओर आते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए और 14 तारीख को आप लोग सभी मंदिर में आएंगे, दर्शन करें और आगे का कार्यक्रम भी देखेंगे। धन्यवाद। दीदी भोजन भी है 14 को। हाँ, मंदिर में जो भी कार्यक्रम होता है ये प्रीति जी